नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अगस्त 2023 बाद दोपहर 4:12 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने शत्रु बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में गोचर करते हुए मंगल का गुरु, राहु और शनि से षडाष्टक योग भी बनेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में एक खराब योग माना जाता है। तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए और षडाष्टक योग बनाते हुए मंगल किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे कन्या राशि के जातकों को, यही इस चर्चा का विषय होगा इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राशि के स्वामी हैं बुध और बुध की उच्च की राशि होती है कन्या राशि, और कन्या राशि में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है 18 अगस्त को। वर्तमान में मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, सिंह राशि में। शनि का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। गुरु और राहु का गोचर कुंडली के 8म भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। देखिए, मंगल का गोचर पिछले 5 माह से कुछ ऐसा रहा है कि आपको लगातार मंगल के अशुभ फल ही प्राप्त होते रहे हैं। देखिए, 13 मार्च को मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, कुंडली के 10म भाव में। अब यहाँ पर 10म में मंगल दिग्बली होते हैं, लेकिन शत्रु राशि के में गोचर करने के कारण मंगल उतना अच्छा फल नहीं दे पाए होंगे जितना कि देना चाहिए था। 10 मई को राशि परिवर्तन करके मंगल कर्क राशि में आ गए। अब कर्क राशि तो मंगल की नीच की राशि होती है, तो यहाँ पर भी नीच की राशि में गोचर करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया होगा। और 1 जुलाई को मंगल 12वें भाव में आए। अब 12वां भाव तो वैसे ही खराब भाव है। इसके अलावा 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध बना, इसके वजह से मंगल भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। और अब 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब यहाँ भी मंगल शनि और गुरु राहु से षडाष्टक योग बना रहे हैं, एक बार फिर से शत्रु राशि में है। तो आखिरकार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या खराब फल ही देंगे मंगल अब भी? देखिए, मंगल को क्रोध और उग्रता को कारक माना गया है। मंगल के अशुभ होने के कारण अनावश्यक रूप से क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े बढ़े होंगे, और हो सकता है कोर्ट कचहरी का मैटर बना हो, और ख़ास करके 1 जुलाई और 18 अगस्त के बीच में, जबकि मंगल का गोचर 12वें भाव में था। इसके अलावा मंगल जब कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, पुरुषार्थ में, साहस में कमी लाते हैं, और जीवन में किसी तरह की समस्या आने पर ऐसे जातक बहुत जल्द घबरा जाते हैं। चूँकि मंगल 3रे भाव के स्वामी भी हैं, 3रा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, और जब मंगल पीड़ित हुए तो पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। तो किसी भी तरह की समस्या आने पर बहुत जल्दी आप घबरा गए होंगे और अक्सर जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया होगा। मंगल जब कमज़ोर होते हैं तो विवाह में भी देरी करते हैं और भाई बहनों से भी संबंध खराब कर देते हैं। इसके अलावा अशुभ मंगल के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, फोड़ी फुंसी, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, जॉइंट पेन, गुर्दे में पथरी, ब्लड संबंधी रोग, संतान प्राप्ति में बाधा, ये सब समस्याएं आती हैं। और इसके अलावा अशुभ मंगल के कारण आर्थिक संकट
धन संबंधी समस्याएं, रिलेशंस का खराब होना, पारिवारिक जीवन और लव लाइफ में कलह, तनाव और सेपरेशन की स्थिति बनना, ये सब होता है। और पिछले माह से आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं वर्तमान गोचर के बारे में। 18 अगस्त को शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। कैसे और क्यों, आप ये समझें। देखिए, किसी भी ग्रह का फल उन नक्षत्रों पर निर्भर करता है जिनसे होकर इनका गोचर होता है। कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। 18 अगस्त से लेकर के और 3 सितंबर तक मंगल का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य तो मंगल के मित्र हैं। 3 सितंबर से लेकर के और 23 सितंबर तक मंगल का गोचर हस्त नक्षत्र में रहेगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसके बाद 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे, जो मंगल का ही नक्षत्र है। तो इस तरह इस पूरे गोचर काल में मंगल या तो मित्र राशि में गोचर करेंगे और या अपने ही मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे या अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। देखिए, चौथे भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, जो कि मंगल के मित्र हैं। मंगल की सप्तम राशि मीन राशि पर पड़ेगी। सप्तम भाव में 12 लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो चौथी और 7वीं दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि अपनी ही राशि मेष राशि पर पड़ रही है। तो इस तरह इस पूरे गोचर काल में मंगल की दृष्टि अपने मित्र राशि पर और अपनी ही राशि पर पड़ेगी। तो इस तरह नक्षत्र और दृष्टि के आधार पर मंगल अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। जैसे ही मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो व्यक्ति फाइनेंस, एग्रीकल्चर, गेम्स और स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फायर रिलेटेड एरिया से संबंध रखते हैं, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा फल देंगे। जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, कोयला, तंबाकू, टाइल्स, मार्बल के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, या फिर जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, डिफेंस सर्विसेज से या पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि मंगल किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अगस्त को जैसे ही यहाँ मंगल आएंगे तो सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 3 सितंबर तक। अब देखिए, सूर्य जो हैं ये 12वें भाव के स्वामी हैं और काल पुरुष कुंडली में सूर्य पंचम के स्वामी होते हैं। तो मंगल के इस गोचर काल में 3 सितंबर तक पंचम भाव का सीधा संबंध जो है वो 12वें भाव से बन गया। अब पंचम भाव संतान का होता है और शिक्षा का होता है, तो आपके संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग भी बन गया। इसके अलावा मंगल के प्रभाव से, चूँकि 5वां भाव शिक्षा का होता है,
जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाने का योग बनेगा। आप बहुत दिन से विदेश नहीं जा पा रहे थे, आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और इस गोचर काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध दशम भाव के स्वामी हैं और बुध के मित्र हैं शुक्र, जो कि धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव, नवम भाव और दूसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बना और 5वें से बना। भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश जाने का योग बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करने का योग बनेगा। हालांकि 12वां भाव अस्पताल का होता है, आपको अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी भी रखनी होगी। और इसके अलावा हो सकता है कि संतान से किसी तरह का मतभेद भी हो, इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुंडली का पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, लेकिन मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में षडाष्टक योग बना रहे हैं शनि से और गुरु से। लव रिलेशंस के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और 3 सितंबर तक सूर्य की राशि में गोचर करेंगे मंगल। सूर्य भी उग्र ग्रह, मंगल भी उग्र ग्रह, दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो आपके अंदर क्रोध, उग्रता, जल्दबाजी ये सब देखने को मिलेगा और इस वजह से लव रिलेशंस के लिए समय अच्छा नहीं है। देखिए, मंगल से 6ठे भाव पर हैं शनि, शनि से 8वें पर है मंगल, तो मंगल शनि का षडाष्टक योग बना। मंगल से 8वें पर है गुरु और राहु, राहु और गुरु से 6ठे भाव पर है मंगल, तो षडाष्टक योग बना। तो मंगल कितना भी अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे, लेकिन षडाष्टक योग जो है ये कुछ न कुछ नेगेटिव फल तो आपको देगा ही देगा। और वो नेगेटिव फल इसी रूप में होगा कि आपके अंदर क्रोध, उग्रता बढ़ेगी, संबंध खराब होंगे। तीसरे भाव के स्वामी हैं, भाई बहनों से संबंध खराब कर देंगे, मित्रों से संबंध खराब कर देंगे। पंचम का संबंध बन रहा है मंगल से, तो संतान के लिए कष्टकारी होंगे मंगल। जो गर्भवती माताएं हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये तो स्थिति रही 3 सितंबर तक। 3 सितंबर को मंगल का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। अब चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, यानी एकादश भाव के, और कालपुरुष कुंडली में चंद्रा 4थे भाव के स्वामी होते हैं। तो 4थे भाव का एकादश भाव का सीधा संबंध बन गया। अब आपको 3 सितंबर से 23 सितंबर तक धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा और आपको इतना धन प्राप्त होगा, आपकी इनकम इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आपके अंदर भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीदने की कोई इच्छा थी, वह इच्छा भी इस समय पूरी होगी। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार का संबंध 4थे भाव से और व्यापार का संबंध
12वें भाव से, तो व्यापार से धन की प्राप्ति होगी और व्यापार के लिए आप विदेश जा सकते हैं या विदेशी व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। देखिए ग्रहों के गोचर किस भाव से क्या संबंध बन रहा है, मैं इसी के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ, ना प्लस और ना ही माइनस। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो ग्रह कह रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है और चौथे भाव का संबंध लाभ के भाव से हो रहा है, तो आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ होगा। चौथे भाव में क्या आता है? भूमि भवन प्रॉपर्टी आती है, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं, किसी तरह का कोई आप निर्माण कार्य भी शुरू करा सकते हैं, माता से भी संबंध अब ठीक हो जाएंगे, माता के स्वास्थ्य में जो खराबी आई थी वो भी दूर होगी। और इस समय चूँकि मंगल एकादश भाव से संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपके संबंध समाज के पावरफुल व्यक्तियों से, सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बढ़ेंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। ये तो स्थिति हुई 23 सितंबर तक। अब 23 सितंबर के बाद आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। षडाष्टक योग भी और मंगल की दृष्टि भी दोनों इस समय पूरे पावर से काम करेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं और गुरु राहु से षडाष्टक योग बन रहा है। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि अपनी ही राशि पर और अपने ही नक्षत्र में गोचर, बहुत पावरफुल होंगे मंगल। अष्टम भाव से आपको क्या देंगे? एक तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है आपको, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था वो सुलझ सकता है, लेकिन 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल दुर्घटनाओं के, ब्लड के, सर्जरी के कारक होते हैं। 23 सितंबर के बाद कन्या राशि के जातकों को वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। और इसके अलावा घर से निकलें तो बहुत सावधानी से निकलें, बहुत केयरफुल रहें। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, वहाँ भी आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। और अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है 23 सितंबर से और 3 अक्टूबर के बीच में, भूल करके भी ऑपरेशन मत कराइएगा। हाँ, इसके बाद आप करा सकते हैं, 3 अक्टूबर तक टाल दीजिएगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके अंदर रिसर्च के प्रति, कुछ बदलाव लाने के प्रति विशेष इच्छा जागृत होगी। आप जीवन में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी तरह की परिवर्तन करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री, गुरु वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को, शुक्र वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं। और वक्री ग्रह कहते हैं जैसी स्थिति में हैं वैसे ही रहिए, उसमें सुधार का प्रयास कीजिए, लेकिन परिवर्तन मत कीजिए। 23 सितंबर के बाद आपको मंगल के विशेष उपाय भी करने चाहिए, विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो आइए बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना।
आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।